जय श्री राधे, हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को पढ़ना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। इस अध्याय में क्या है, देखो, जो 10वां स्कंद है, इसमें जब श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए थे, तो ये पूरा जो स्कंद है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के ऊपर है कि कैसे कैसे वो प्रकट हुए, कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं करी हैं। तो इन 10वें स्कंद में सब कुछ है। परंतु इस जो अध्याय में है, ये ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां की थी, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उनकी स्तुतियां 64 स्तुतियां उन्होंने की थी। तो इस अध्याय में जो 64 स्तुतियां हैं, उनमें से हम आज 6 स्तुतियों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि ब्रह्मा जी ने स्तुतियां कब की, क्यों करी। देखो, एक बार क्या होता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, ग्वालों के साथ भोजन कर रहे थे, तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण अपने सखाओं का जूठन पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं कि ये तो भक्तों का जो है जूठा खा रहे हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम को भोग लगाने से पूर्व हम चख नहीं सकते, उनका ये भगवान जो है, ये कैसे हो सकते हैं कि ये तो जूठा खा रहे हैं, सबका मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी तो ये लीला समझ नहीं पाए। उनको संशय होने लग गया कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। तब उन्होंने क्या किया कि उनके जो बाल ग्वाल थे, उनकी बछड़ियां थी, गायें थी, उन सबको चुरा के वो ले गए। तब क्या हुआ, भगवान जो हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से वो सभी बछड़े और सभी जो ग्वालपाल जो थे, उन सबको प्रकट कर लिया। प्रकट करना मतलब उन्होंने अपना ही विस्तार किया। जैसे ब्रह्मा जी तो ले गए, लेकिन ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि मतलब मैं तो इनको चुरा के यहाँ ले आया हूँ, तो ये तो अभी भी वहीं पर ही हैं अपने सखा के साथ। सखा उनके खेल रहे हैं, गायें और बछड़े तो वैसे के वैसे ही हैं। फिर उनको आश्चर्य हुआ कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब उन्होंने भगवान के आगे क्षमा याचना की, उनकी स्तुतियां की। तो आज हम उन स्तुतियों को सुनेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे अपना साक्षात्कार करवाया और क्या क्या उनको समझाया, तो इन स्तुतियों में वो वर्णन है। तो आइए सबसे पहले प्रथम स्तुति सुनते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम स्तुति में कह रहे हैं, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान दैप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है, वो अपने उस स्वरूप में है जो उनका रियल स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ये देखकर उनका स्वरूप, तो उनका जो है, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनके रूप की व्याख्या कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, मतलब जब भगवान गैया चराने जाते हैं ना, तो छड़ी लेकर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वही चराने की छड़ी ही बता रहे हैं कि उनको लकुटी कहा जाता है, कि वो चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सुसज्जित, आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। कौर लिए, एक मतलब ग्रास लिए हुए जो है भगवान खड़े हुए हैं। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके जो स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर सकता, आपने अपने स्वरूप का दर्शन मुझे करवाया है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्य हो गया हूँ। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता।
तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं जो हूँ भौतिक सांसारिक जो विषय विकार हैं, इन कार्यकलापों से मैं दूर रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से ही तो मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो देखिए, ब्रह्मा जी जैसे जो हैं वो श्री कृष्ण के साकार रूप को नहीं समझ पाए हैं। तो हम लोग भी तो उनकी रचना हैं, आम व्यक्ति भी तो उनकी रचना है। तो उनकी बुद्धि में कैसे श्री कृष्ण के साकार रूप का जो है साक्षात्कार हो सकता है इतनी इजीली। तो ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि आपकी कृपा के बिना आपको समझना मेरे बस की भी बात नहीं है। आपकी कृपा जिस पर होगी वो ही आपका साक्षात्कार कर सकता है, वो ही आपको समझ पाएगा। तृतीय श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में से किसी के द्वारा भी अजय हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मानसिक चिंतन के द्वारा आपको नहीं कोई जान सकता, भले कोई कितना भी योगी ध्यानी जो है ध्यान लगा ले, लेकिन आपकी कथाओं के श्रवण के द्वारा ही आपको समझा जा सकता है। आपकी लीलाओं का श्रवण किए बगैर आपको समझना नामुमकिन है। आपका चरित्र उसमें वर्णन किया जाता है। आपकी लीलाएं जो हैं जब भक्त सुनता है तो तब वो आपका साक्षात्कार कर पाता है, आपसे प्रेम कर पाता है। चतुर्थ श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे कलेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह भूसी को पीटने से अन्न अर्थात गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। अर्थात जो लोग सिर्फ चिंतन के द्वारा सोच सोच कर, जैसे योगी ध्यानी जो हैं वो सोचते हैं कि हम उससे अपने ध्यान के मार्ग के द्वारा जो है पर ब्रह्म को समझने की कोशिश करेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, लेकिन एक झलक भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी वही बोल रहे हैं कि मानसिक चिंतन के द्वारा आपको समझना यानी क्लेश उठाना होगा। मतलब अपने आप को यूं ही स्ट्रगल करते रहोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला और केवल भक्ति ही आपको पाने का सर्वोत्तम और सरल मार्ग है। पंचम श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए हैं और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भूतकाल में भी पहले भी कई जो योगी जन हैं उन्होंने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति के पद के द्वारा आपको प्राप्त किया है। आपके जो है कीर्तन के द्वारा, आपके जो है श्रवण के द्वारा ही आपकी भक्ति संपन्न हो पाती है। इसके कारण ही वो आपको जान पाते हैं और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। छठे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं।
किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपलब्धियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। परमेश्वर के जो समस्त दिव्य स्वरूपों को समझ पाना बद्ध जीवियों के लिए कठिन होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पूर्ण साकार रूप के दर्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन वो जो ब्रह्म ज्योति है, ठीक है, जो ध्यान के द्वारा आपको महसूस कर सकते हैं, वो भी वही महसूस कर पाएंगे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जिन्होंने अपने आप को भोगों से दूर कर रखा है, अपने मन को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो ही इस चीज का आपका अनुभव भी कर सकते हैं, आपके निराकार जो है ब्रह्म ज्योति का जो है अनुभव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने 6 श्लोकों के द्वारा जो है स्तुतियाँ जो ब्रह्मा जी ने की हैं उनका श्रवण किया है। आगे की स्तुतियों को जानने के लिए, श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राधे।